हाँ, अब बताओ राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के दुर्ग बने हुए हैं? ये था पहला क्वेश्चन। तो इसमें राजस्थान में सर्वाधिक गिरी दुर्ग है। लगाओ गिरी दुर्ग, यानी कि पहले में सी पे ऑप्शन है गिरी दुर्ग। मेवाड़ में अधिकतर दुर्ग जो है वो मेवाड़ में बने हुए हैं, और मेवाड़ में बने होने के कारण गिरी दुर्गों की श्रेणी में ज़्यादा दुर्ग जो हैं वो बने हुए हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 था, राजस्थान का वह एकमात्र किला जो मुस्लिम यानी मुगल शैली में बना हुआ है, तो वो कौन सा है? हाँ, मैगजीन का दुर्ग। बी ऑप्शन सही है। बढ़िया लगाऊं ना? बी ऑप्शन सही है, मैगजीन का दुर्ग, यानी अकबर का किला। अकबर अपना शस्त्रागार इसी में रखता था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दीवारों के कान होते हैं ऐसा सुना था, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती हैं। कथन किसका व किस दुर्ग के बारे में है? तो पहला विकल्प है रणथंभौर अमीर खुसरो, दूसरा कुंभलगढ़ अबुल फजल, तीसरा चित्तौड़ का किला कर्नल टोड, और चौथा है जूनागढ़ पंडित दीनानाथ शर्मा। तो क्या आएगा? जूनागढ़। इसमें जूनागढ़ है दीनानाथ शर्मा। डी ऑप्शन सही है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गागरोन का प्रसिद्ध किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, आहू और काली सिंध, यानी कि बी विकल्प है। और विकल्प ए जो है ना ऑप्शन है वो गंभीरी और बेड़ज। गंभीरी और बेड़ज किन नदियों किनारे है? चित्तौड़। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, किस दुर्ग का मुख्य दरवाजा नौलखा दरवाजा कहलाता है? किस दुर्ग का मुख्य दरवाजा नौलखा दरवाजा कहलाता है? रणथंभौर का किला। डी ऑप्शन सही है ना, 5 में आएगा डी। लगा लिया? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कोसवर्धन निम्न में से कहलाता है? यानी एक किला है राजस्थान में जिसे कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है, कौन सा है? देखो, ए ऑप्शन है नागौर दुर्ग, बी है सोनारगढ़, सी है कटारगढ़, और डी है शेरगढ़। तो इसमें शेरगढ़ का किला जो है वो आएगा। इसके आगे लिख लो, शेरगढ़ धौलपुर वाला है ये, शेरगढ़ धौलपुर। लगा लिया? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में किस स्थान पर कोटा रियासत के सिक्के डाले जाते थे? निम्न में किस स्थान पर कोटा रियासत के सिक्के डाले जाते थे? हाँ, गागरोन। तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, गागरोन का किला। यही करके आए हैं पेपर में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, जमीन का जेवर राती घाटी का किला किसे कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग। लगा लिया ऑप्शन? ये तो पढ़ा हुआ था आप लोगों का, जूनागढ़ बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो, निम्न में से कौन सा भिन्न है? ये बात थी, निम्न में कौन सा भिन्न है? देखो, भिन्न दुर्ग पूछा है, भैंसरोडगढ़ है ऑप्शन ए, बी है गागरोन, सी में चित्तौड़गढ़, और डी में है अहिच्छत्रपुर दुर्ग। अहिच्छत्रपुर दुर्ग जो है वो नागौर दुर्ग को ही कहा जाता है, जो कि स्थल दुर्गों की श्रेणी में आता है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो, भैंसरोडगढ़ का किला चंबल व ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है, इसलिए उसे जल दुर्गों की श्रेणी में माना जाता है। हो गया। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए उसे जल दुर्ग माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ का किला गंभीरी और बेड़ज। चित्तौड़ का किला गिरी दुर्ग और जल दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। ये अहिच्छत्रपुर आएगा इसमें, यानी डी ऑप्शन सही है 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट माना जाता है? लिविंग फोर्ट यानी आवासीय दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़ का किला। ठीक बात, ये तो सही हो गया होगा। अब आगे एक दोहा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, किलो अलखेणो यो कहे आओ कल्ला राठौड़, मो सिर उतरे में हनो तो सिर बांधे मोड़। कथन किस दुर्ग पर है? ये मैंने आप लोगों को करवाया नहीं था, किस दुर्ग पे है? देखो, वैसे कल्लाजी राठौड़ का संबंध चित्तौड़ किले से है, लेकिन ये दोहा जो है ये सिवाना दुर्ग के बारे में है। सिवाना का किला बाड़मेर। सी ऑप्शन आएगा 11 में, सिवाना का किला बाड़मेर। लगा लिया? अब आगे देखो,
12 का है राजस्थान का वेल्लोर उपनाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़, शाबाश, सही है ना, लगा लो भैंसरोडगढ़ को। कांकड़वाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में बना हुआ है? लिखवाया नहीं था ये भी मैंने। कांकड़वाड़ी का किला किस अभ्यारण्य में बना हुआ है? किसमें है? सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर में है। ये पूछे कांकड़वाड़ी का किला कहाँ है तो क्या आएगा? अलवर में है। और अभ्यारण्य पूछे तो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। ठीक बात, लगा लिया, यानी कि डी ऑप्शन सही है 13 में। 14 का है कांकोड़ का प्रसिद्ध किला बना हुआ है। कांकोड़ का, इसमें ए ऑप्शन सही है, याद रखना। कनकपुरा टोंक में है। कंकोड़ का किला बोलते हैं इसे, कांकोड़ का किला लिखवा रखा मैंने। कंकोड़ का किला कनकपुरा टोंक में है, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में प्रथम शाखा माना जाता है। प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 ईस्वी में। ठीक बात है, कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में, शाबाश। हाँ, विस्कहेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। इसको कहा गुड़िया? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर को। ठीक बात, यानी कि ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली माना जाता है। सिवाना का किला बाड़मेर, ये भी सही है आप लोगों का ना। अगले प्रश्न पे चलो। निम्न में से उस किले की पहचान कीजिए जिसे न मुगल जीत पाए और न ही कभी अंग्रेज जीत पाए। लोहागढ़, कहाँ है लोहागढ़? भरतपुर में। ठीक बात। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु कौन सा किला प्रसिद्ध रहा है? चूरू का किला। किसकी सेना के विरुद्ध दागे थे? बीकानेर की सेना के। सूरत सिंह ने आक्रमण किया था ना उस समय। हाँ, अब देखो 20 का, तैमूर लंग की पुस्तक तुजुक ए तैमूरी में भारत का सबसे सुरक्षित व मजबूत दुर्ग बताया है। हनुमानगढ़ दुर्ग को, यहाँ बटलेर दुर्ग नाम नहीं आया, हनुमानगढ़ दुर्ग। आज काफिरों का घर इस्लाम का घर हो गया, कथन प्रयुक्त हुआ है। इस दुर्ग के बारे में हुआ है। ये मैंने नहीं करवाया कि आप लोग को? हाँ, लिखवाया नहीं, छूट गया होगा शायद। आज काफिरों का घर इस्लाम का घर हो गया, ये कहा गया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में सवाई माधोपुर, यानी कि बी ऑप्शन सही है। बी के टिक लगाओ। ये अमीर खुसरो ने कहा था जब अलाउद्दीन ने 1301 में यहाँ पर विजय प्राप्त की, तो अमीर खुसरो ने कहा था कि आज काफिरों का घर इस्लाम का, आज काफिरों का घर इस्लाम का घर हो गया है। ये कथन है इसके बारे में। अगला देखो 22 का, राजस्थान में किस दुर्ग में प्रतिवर्ष जोहर मेला आयोजित होता है? कहाँ लगता है जोहर मेला? थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो भाई देखो, जहाँ पर बड़े साके हुए, यानी सबसे बड़ा साका कहाँ हुआ? चित्तौड़ में हुआ, तो प्रतिवर्ष चित्तौड़ में ही लगता है जोहर मेला। जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़ में। लगा लिया सही आंसर? हाँ। अगला क्वेश्चन है 23 का, राजस्थान के किस दुर्ग में प्रसिद्ध अंगूठा मंदिर बना हुआ है? अचलगढ़। ये तो याद हो गया होगा ट्रिक के हिसाब से। अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है भाई? सिरोही में बना हुआ है। ठीक बात है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा है? मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। बताओ दिखा, तुम कोई मार दो। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है, लगाओ आंसर। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। देखो मैं बता देता हूँ, 1301 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था रणथंभौर पे, तो उस समय उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी बार यहाँ पर आक्रमण कर चुका था और अवैधता के कारण कहा था कि क्या दुर्ग है, ऐसे दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा है? हाँ, वर्तमान में किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र बना हुआ है? नया प्रश्न है। वर्तमान में किस दुर्ग में? तो पहला ही ऑप्शन आएगा सज्जनगढ़। इसके आगे लिख लो ना कोष्टक में गुड़िया, सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सज्जनगढ़ जो दुर्ग है ये उदयपुर में है और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य भी उदयपुर में बना हुआ है।
तो वर्तमान में पुलिस का वायरलेस केंद्र बना रखा है सज्जनगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई है? जूनागढ़ बीकानेर वाले में, ये तो मैंने लिखवा दिया था। हाँ, निम्न में कौन सा दुर्ग सूर्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? करवाया हुआ क्वेश्चन है, किस दुर्ग को सूर्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? नहीं लिखवाया, लिखवाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है सूर्य। अच्छा प्रश्न है। अब देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए। किलकिला कहाँ है? कुछ तोपों के नाम दिए गए हैं, मेहरानगढ़ में है। गर्भ कुंजन कहाँ है? तारागढ़ बूंदी में। ओंकार कहाँ रखी हुई है? शेरगढ़ में। और नवलवान एक ही बचा तो इसको मिला दो, शाहबाद में है। तो इसमें विकल्प कौन सा सही होगा भाई? पहला ही विकल्प, पहला विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि पहले में बी, दूसरे में डी और तीसरे में ए और चौथे में सी, यानी कि ए सही होगा इसमें। यही किया कि आप लोगों ने, ठीक बात। पहला ही, हाँ, थोड़े से हार्ड नहीं डाले। 27 का देखो, राजस्थान में पारीद दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। पारीद दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल कौन सा है? अरविंद कौन सा है ना? पारीद कौन से होते हैं भाई? कुंभलगढ़ है, जिसके चारों तरफ मजबूत दीवार का परकोटा हो, कुंभलगढ़ दुर्ग। निम्न में कौन सा, हाँ सॉरी कहाँ चले गए? हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पर लेखन कार्य किया था। किसने किया था? अत्रि और महेश भट्ट ने किया था, तो डी आएगा। 31 का देखो, रायसिंह प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। किसको माना जाता है? जैता को। केकैया कहाँ का वास्तुकार था? बटनेर दुर्ग का। शाबाश। 32 का देखो, किस दुर्ग का बाहरी परकोटा कमरकोट कहलाता है? किस दुर्ग का बाहरी परकोटा कमरकोट कहलाता है? बोझ क्यों नहीं रहे मुझको? लिखवाया हुआ है सोनारगढ़ का। अरे सोनारगढ़ यानी जैसलमेर का किला, जो कि 99 बुर्जे लिए हुए बना है, इसे कमरकोट कहते हैं। बाहरी परकोटा ही तो है वो। महाराणा प्रताप का जन्म और उदय सिंह का राज्य अभिषेक किस किले में हुआ था? कुंभलगढ़ में। ठीक बात है, कुंभलगढ़ लगाओ। गढ़बीटली दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है? तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला। ठीक बात है। बसंतगढ़ का प्रसिद्ध किला किस जिले में है? बसंतगढ़ का कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में है। सिरोही में देखो, अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों कुंभा द्वारा निर्मित हैं और दोनों ही कहाँ पर हैं? सिरोही में। कुंभा ने जो 32 दुर्ग बनाए उन्हें कुंभा की 32सी कहा जाता है, दुर्ग 32सी। इस दुर्ग 32सी में दोनों शामिल हैं, बसंतगढ़ और अचलगढ़। आगे देखो, गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी रही थी नागदा। गलत होगा ना? बता से सही है। नागदा में किसका मंदिर है? और सास बहू का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ। किस दुर्ग को 52 गढ़ों का लाडला कहा जाता है? यानी 52 गढ़ का लाडला। लिखवाया हुआ नहीं होगा शायद। बाला किला अलवर पहला ऑप्शन है। ए ऑप्शन जो है वो सही आएगा। ए ऑप्शन है 37 में। भगत सिंह नरूका की वीरता की कहानी जुड़ी है। कौन से किले से जुड़ी है? करणसर का किला। बी ऑप्शन आएगा, करणसर का किला। ये एक तो छूट गई बातें मैं लिखवाऊंगा ये बाद में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन किसे कहा गया है? हमीर सिसोदिया को। शाबाश। विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 1949। और मीराबाई पर 1952 में। ठीक बात है, तो याद तो करो इसी बात को ना। किस दुर्ग के बारे में कहा गया कि राइयों के भाव रातों रात बिका हुआ दुर्ग है? किस दुर्ग के, एक दुर्ग है अपने राजस्थान में, इसको कहा जाता है कि राइयों के भाव रातों रात बिक गया? जालोर का किला आएगा। जालोर दुर्ग के बारे में कथन है कि राइयों के भाव रातों रात बिका हुआ किला।
कुछ प्रश्न अटपटे डाले हैं मैंने जानबूझकर, मैंने सोचा पूरे में से पूरे कर दोगे, नहीं आप अब तो नहीं होंगे ना पूरे में से पूरे। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। ठीक बात। अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक हैं शिवदास गाडल। शाबाश। अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली थी 10 जनवरी 1616, यानी कि बी ऑप्शन सही है ना। पीछे आप लोग लगा तो रहे हो ना साथ साथ। हाँ, आगे परियों व फरिश्तों द्वारा निर्मित दुर्ग माना जाता है मेहरानगढ़। ठीक बात है, ये तो चलो याद हुआ। राज्य का कौन सा किला जैन संप्रदाय की विशाल नगरी था? कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला आगे लिखना बाड़मेर में है। कोटड़ा किला बाड़मेर। आगे देखो कौन सा रह गया? जालोर का किला किस नदी के तट पर बना हुआ है? जालोर का प्रसिद्ध किला किस नदी के तट पर है? आइडिया लगाओ। सूकड़ी नदी के तट पर बना हुआ है। सूकड़ी नदी के तट पर बना हुआ किला है। जालोर का किला सूकड़ी नदी के तट पर है। कौन सा सूकड़ी दिया हुआ है ऑप्शन में? सी ऑप्शन सही होगा। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी माना जाता है, या ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है। मंडरायल दुर्ग, ऊटना का किला, भैंसरोडगढ़ और बाला किला। ये ऑप्शन आएगा मंडरायल दुर्ग। कहाँ है? करौली में। आगे लिख लेना करौली में। ऊटना का किला भी करौली में है। तारों भरी रात कहा जाता है, एक दुर्ग है अपने राजस्थान में जिसे तारों भरी रात कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, आमेर का किला। आमेर का किला जो है इसे तारों भरी रात भी कहा जाता है। लगा लिए। होमवर्क शीट मेरे पास जमा है, चेक करके कल आपको बता देंगे। रीजनिंग वाला टेस्ट जो है ना वो कल या परसों करवा देंगे आप लोगों को। ठीक है।